अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। जिसका था इंतज़ार वो आ गई है फाइल। तो ये हमारे पास डिवाइस है जोंग की फाइबर होम की, ठीक है ना। बहुत ही इजी तरीके। आपको फाइलें तो बहुत मिलेगी लेकिन ऐसी फाइल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। चाहे तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दूसरी फाइल में ये होता है कि आपको कोई ज़्यादा ही झंझट करना पड़ता है वाईफाई लगा के। ये देखें, ये मॉडल देख सकते हैं। इसके बाद अनलॉक करेंगे दोस्तों। दूसरी डिवाइस में वाईफाई लगाना पड़ता है, फिर जो है ना अनलॉक भी सही नहीं हो पाती। मैंने मोबलिंक की सिम लगाई है इसके अंदर। तो दोस्तों ये एलसीडी वाली डिवाइस है, आप दोनों डिवाइस से कर सकते हो, बटन वाली भी और एलसीडी वाली भी। एक ही फाइल से दोनों काम कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं फाइल की तरफ। ये देखें, केबल भी लगानी है और आपने रीसेट का बटन प्रेस करना है और पावर बटन, ये तीनों चीज़ आपने इकट्ठी करनी है। पावर बटन, रीसेट बटन और केबल, तीनों चीज़ें आपने एक साथ लगानी है ना। तो मैं लगा के इसकी पहले पोर्ट शो कराएंगे। ZTV की पोर्ट शो होगी इसकी, कोलकम की। उसके बाद ये फ्लैश हो पाएगी। तो डिवाइस मैनेजर में इसका आपने जो ना सबसे पहले ZTV की या कोलकम की ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं, फिर आपने ये करना है। जैसे देखें, जैसे ही मैंने रीसेट बटन, पावर बटन और को केबल लगा के, ये देखिए पोर्ट शो कर दी इसने, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं फाइल की तरफ। दोस्तों ये सारी फाइलें आपको बिल्कुल मिल जाएंगी, बिल्कुल पेड फाइलें हैं और ये टेस्टेड फाइल है। तो चलते हैं जोंग फाइबर होम की तरफ। ये आ गई फाइल, ठीक है। इस पर पासवर्ड मांगेगी तो मैं इसका पासवर्ड, दोस्तों ये याद रहे फाइल पेड है, कोई फाइल फ्री नहीं है। आपको यूट्यूब पर जो फाइलें मिलेंगी तो उसका वो तरीक़ेकार अलग होता है। उसमें कुछ ज़्यादा ही जो ना झंझट करना पड़ता है और उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। इनों में स्पीड वगैरह भी जो है ना फिक्स हो जाती है। तो इस पर मैं पासवर्ड लगाऊंगा। तो उससे पासवर्ड लगा के इंटर कर लिया। इसका इंटरफेस ये बस ये सिंपल है। एलसीडी वाली है तो एक दबाना है, एलईडी वाली है तो हमने दो दबाना है। तो मेरे पास एलईडी वाली है। तो उसके बाद ये बोल रहा है कि पोर्ट ओपन 2 में जाना है। ठीक हो गया, फर्स्ट मैंने रन कर दी, ये 2 वाली फाइल मैंने लगा दी। ये जल्दी से बंद होके ये पोर्ट ख़त्म हो जाएगी, डिवाइस ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। ये देखिए, जैसे मैंने 2 पे क्लिक किया तो ये पोर्ट ख़त्म हो गई, छोटी सी फाइल फ्लैश होके डिवाइस ऑन हो गई। अब 3 नंबर पे जाएंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कि पोर्ट ओपन LCD, ठीक है। मैंने 2 पे सिलेक्ट किया, ये मैंने 2 इंटर किया। जैसे ही 2 इंटर करूँगा तो ये खुद ही इसमें IP से ये अटैच हो जाएगी। ये देखें, ये कनेक्टेड हो गई डिवाइस, ये डिवाइस कनेक्टेड हो गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने मोबाइल की बैटरी डिवाइस की बैटरी निकालनी है और बैटरी लगानी है। फिर आपने ऑन करना है, उसके बाद आपने केबल लगानी है। ठीक हो गया, समझ आ गई। बैटरी निकाल के, बैटरी लगा के, ऑन करके, जैसे ही ऑन हो जाए फिर आपने इसको पिन लगानी है। जैसे ही पिन लगाओगे इसकी पोर्ट ओपन हो जाएगी। देखना, इधर पोर्ट ओपन हो जाएगी। पहले कुछ और पोर्ट आ रही थी ZTV की, अभी कुछ और पोर्ट आएगी। देखना, डिवाइस को ओपन होने दो दोस्तों। ये देखें, ये पोर्ट ओपन होगी, ये 2 पोर्टें ओपन होगी। अब QCN इसका राइट करेंगे। QCN राइट करने के बाद IMEI एंटर करेंगे। बस सिंपल काम है, कोई झंझट वाला काम नहीं है। कोई वाईफाई कनेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो फाइल में मांग रहा है कि QCN राइट करो। देखिए QCN राइट करूँगा मैं, 8 GB इसकी जो है ना पोर्ट ओपन हो चुकी है। डायनोस्टिक ये देखें सबसे टॉप पे भी आ रही है, ठीक है। सिलेक्ट पोर्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। ये पोर्ट सिलेक्ट हो गए। टूल में जाएंगे, बैकअप में जाएंगे, QCN बैकअप पे। उसके बाद रीस्टोर कर देंगे। अच्छा, रीस्टोर करेंगे, उसके बाद फाइल मांगेगा। अगर LCD वाली है तो आपने LCD वाली फाइल क्लिक करनी है, अगर आपके पास लाइट वाली है तो आपने लाइट वाली फाइल सिलेक्ट करनी है। तो मेरी सिलेक्ट हुई भी थी LED वाली, तो मैंने कर दी इस पर। तो ये देखिए QCN राइट हो रहा है दोस्तों। ये होने के बाद मैं कुछ चेक भी कराऊंगा। जहाँ पर आप ये फाइल बाहर निकालेंगे ना, वहीं पर ये फाइलें दोनों एग्जिट हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास फाइलें मिल जाएंगी आपको। ये भी, ये देखिए ब्राउज में जाएंगे ना, ये ब्राउज में जाएंगे, ये देखिए ये 2 फाइलें आपके पास जो होगी उस हिसाब से आपने इस पर
फाइल राइट करनी है। तो उसके बाद दोस्तों दूसरे सेटअप पे आएंगे, जिस सेटअप पे पहले थे। ये कह रहा है कि अगर आपने क्यूसीएन राइट कर दिया तो आपने इंटर दबाना है। ये मैंने जैसे क्यूसीएन जिसने राइट कर लिया उसके बाद इसमें इंटर दबाना है, और सिक्योरिटी का आएगा कि सिक्योरिटी मतलब कि आईमी रिपेयर करो, आपने आईमी नंबर डालना है। ठीक हो गया। उसके बाद सेटअप आता है दूसरा। दोस्तों ये अनलॉक तो हो जाती है, लेकिन नीचे डिस्कनेक्ट लिख के आता है डिवाइस के ऊपर। तो सारा कुछ आपका मसला मैं आपको हल करके दूंगा, ऐसे नहीं कि आपको उसके लिए भी यूट्यूब करना पड़े। तो इससे अच्छा है मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा। तो ये देखें दोस्तों, मोबाइल की सिम लगी है, नीचे लिखा हुआ डिस्कनेक्ट। जब तक इसमें डिस्कनेक्ट होगा तो आपका इंटरनेट नहीं चलना। ठीक हो गया। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस वापसी पीसी के अंदर आपको अटैच करनी पड़ेगी। अटैच करने के बाद आपने इसका होम पेज खोलना है। एडमिन से आपने होम पेज खोलना है इसका। दोस्तों डिस्कनेक्ट पे आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका डिस्कनेक्ट कैसे ख़त्म करना है। एडमिन आपने लगाना है। एडमिन लगाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। मैं आपको सारा कुछ करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, ये लॉगिन कर दिया मैंने। ठीक हो गया। ये प्लीज़ वेट मांग रहा है, तो ये लोडिंग पे चल रहा है। ये देखें डिस्कनेक्ट। ठीक हो गया। कैंसिल कर दो इसको। सेटिंग में आना है, डायल में आना है, और आपने ऐड पे जाना है। फिर आपने कोई सा भी नेटवर्क का नाम लिख देना है, टेलनॉर, जेज, यूफोन, आप कोई भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, चले। और इधर आपने एपीएन पे इंटरनेट का जो है ना लिखना है, और यूज़र नेम पासवर्ड को छोड़ देना है। आपने पीएपी पे क्लिक करना है। ये देखिए ऐड सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपने अप्लाई सेव करना है। ये देखिए अप्लाई सेव हो गया। उसके बाद ये देखिए आपका मसला हल हो गया। अब देखना, अभी मैं आऊँगा, ये देखें ये कनेक्टेड हो गया, ये डिस्कनेक्ट से ख़त्म हो गया। दोस्तों डिवाइस में भी देख सकते हो, ये अभी बता रहा है कि आपने कितनी एमबी यूज़ करी है। दोस्तों जिस भाई को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर आने वाली वीडियो के लिए अपने बेल आइकन को ज़रूर दबाना है।